नेक्स्ट स्टेप है लिंक योर पेमेंट मेथड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब ये हमने किस तरह से कर लिया है, ये प्रैक्टिकली आपको आगे जाकर मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको रैंडमली जो है ना मैं एक थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना आप मेरे अकाउंट की जो स्क्रीन है देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट वार्ड मैंने अपने एक अकाउंट का इनेबल कर रखा हो, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सेटअप योर पेमेंट मेथड। और अगर मैं पेमेंट मेथड को सेटअप करूंगा, पेपाल को अटैच करूंगा, तो मेरी जो मेरी मंथली पेमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे पेपाल के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर सेटअप पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप गाइस चेक कर सकते हैं पे आउट मेथड सिलेक्ट वेयर टू रिसीव पे आउट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका यूएसए अकाउंट है, ये मेरा यूके का अकाउंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पे आउट मेथड ही शो करवा रहा है। अगर तो आपका यूएसए का अकाउंट होगा या किसी और रीजन का होगा, तो यहाँ पर नीचे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी शो करवाएगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसको कैसे सबमिट करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली एक दूसरे अकाउंट को ओपन करके वो आपको सारा मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना आप पेपाल आ जाएगा, उसके बाद बैंक ट्रांसफर आ जाएगा। पेपाल जो है ना आप क्रेडिट अपना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या हम पेपाल क्रेडिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप उससे कुछ गाइडलाइन ले लें। पाकिस्तान के हम पेपाल को क्रेडिट कर सकते हैं एलएलसी को यूज कर सके, एलएलसी का यूज करके। लेकिन अगर आपने अपना अगर आपका कोई यूजर अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार अगर कोई दूसरी कंट्री के अंदर है जिनके अंदर पेपाल अवेलेबल है, तो आप उनसे कहेंगे कि मुझे आप पेपाल क्रिएट करके दे दें, तो पेपाल क्रिएट तो हम पाकिस्तान के अंदर भी कर लेंगे, यूके के यूएसए के सिम कार्ड के हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए हमको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। अब जो वेरीफाई करना पड़ता है वो एक ओरिजिनल जो है ना जो एड्रेस होता है उसका, उसके ऊपर वेरीफाई होता है। तो इसका जो हल है वो यही है कि अगर आपका वो रिश्तेदार बाहर रहता है, तो आप उसको कहेंगे आप मुझे अपने नंबर के ऊपर अपने मेन एड्रेस के ऊपर मुझे बनाकर पेपाल वेरीफाई करके दे दें, फिर आप जो है ना अपने पेपाल को यूज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैं यूके जैसे का सिम कार्ड का यूज करके पेपाल को क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको उससे उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जो आपका ओरिजिनल एड्रेस होता है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है, आपको उसको ओरिजिनल देनी पड़ती है, इस वजह से आप उसको वेरीफाई करेंगे। फिर ये आपकी जो पेमेंट है उसके अंदर आएगी, आप उसको बाद में पाइनिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, आपकी पेमेंट तो पेपाल के अंदर आ जाएगी, लेकिन बाद में आप उसको उसके अंदर से निकाल नहीं सकेंगे, तो वो पेपाल के अंदर ही अट जाएगी, आपकी पेमेंट बाद में वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने पेपाल क्रिएट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, अगर आपने इसको यूज करना है पाकिस्तान के अंदर, आपने इसको वेरीफाई वगैरह कर लिया, अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार से भाई से बनवा लिया है, तो आपने अपने उस डिवाइस के अंदर इसको लॉगिन करना है जिसके अंदर आपने आईपी लगाई हुई, जिसके अंदर आपने वीपीएन प्रोक्सी का यूज किया। अगर आप पाकिस्तानी आईपी के अंदर बैठकर पेपाल को यूज करेंगे, वहां से पेमेंट ट्रांसफर वगैरह करेंगे, तो आपका पेपाल डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान के अंदर बैन है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आपको वीपीएन प्रॉक्सी का यूज करके अपनी आईपी को चेंज करके फिर आप पेपाल को पाकिस्तान के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ट्रांसफर आप यहाँ पर पाकिस्तान का बैंक नहीं लगा सकते, यूके यूएसए का बैंक वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं, आपको मैं डायरेक्ट जो है ना पेपाल अटैच करके भी दिखाऊंगा। जब हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो आपको मैं पेपाल को अटैच करके पेमेंट को विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप पेपाल को अटैच कर सकते हैं। अगर पेपाल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना ईमेल का ओटीपी वगैरह ओटीपी आएगा मेरे ईमेल के ऊपर 6 डिजिट का, जो ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो डायरेक्ट आगे ना मुझे पेमेंट मेथड के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप 1.5% ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी मिनिमम फीस जो है ना कटती है, और $20 यूएसडी पर ट्रांजेक्शन की होती है। तो ये आप फीस भी काटते हैं, और एक दिन के अंदर आप $1 से लेकर और लिमिटेड है कि $1000 तक भी आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ पे आउट वाला, और यहाँ पर आप जैसे ही अपना पेमेंट मेथड सेटअप करेंगे, यहाँ पर आपका पेंसिल का निशान है, यहाँ पर टिक हो जाएगा। फिर आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट हमें किस तरह से रिसीव होती है, अगर हमने टैक्स से इन्फॉर्मेशन सारी सबमिट करती है, फिर हमने पेमेंट मेथड भी लगा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैलेंस शो हो रहा है, उसके बाद एस्टिमेटेड रिवार्ड शो हो रहा है। अब बैलेंस के अंदर मेरे 36,000 या $20 यहाँ पर पड़े हैं, जो कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानी बनते हैं। अब ये मेरे बैलेंस के अंदर पड़े हैं। अब ये एक तारीख को जब जैसे ही हर मंथ की एक तारीख होती है, आपके जितने भी डॉलर होते हैं यहाँ पर एस्टिमेटेड जो होते हैं, ये आपके डॉलर अभी पेंडिंग के अंदर है, जो कि बैलेंस के अंदर आएंगे, फिर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये $18 तकरीबन $19 यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब $19 जो है ना, अब जैसे ही मेरी हर मंथ की एक डेट आएगी, अब ये जो $19 यहाँ पर पड़े हैं वो यहाँ से कन्वर्ट होके बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं बैलेंस के अंदर से हर मंथ की 15 तारीख को अपने पेपाल के अंदर ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर सकूंगा। तो पेमेंट आने का जो मेथड है वो मैंने आपको समझा दिया। आपके पहले एस्टिमेट के अंदर जितने भी डॉलर पड़े होंगे, $1 $10 या जितने भी डॉलर आपके एस्टिमेटेड रिवार्ड के अंदर पड़े होंगे, हर मंथ की एक तारीख को वो बैलेंस के अंदर आएंगे। फिर बैलेंस के अंदर आप आएंगे, तो फिर बैलेंस के अंदर जब वो आएंगे, तो अगर आपने अपना पेमेंट मेथड टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आपने सबमिट करके रखी है, तो ऑटोमेटिकली 15 तारीख को आपके बैलेंस के अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा होगा, वो सारा आपके उस अटैच किए हुए पेपाल के अंदर या आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मेथड होता है पेपाल अपने टिकटॉक से अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने का।